अग्रवाल हैं, जिनके द्वारा शिखा पेट्रोलियम के नाम का उद्घोष अपने यहाँ कन्या होने के लालच में 29/3/2004 को जिस दिन पंप की शुरुआत हुई उस दिन रखा गया। इसी फर्म की यह अकेली प्रोप्राइटर है। इस फर्म में किसी का भी आज तक न कोई हिस्सेदारी थी, न हिस्सेदारी है और न हिस्सेदारी भविष्य में रहेगी। यह सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात यह है कि ये प्रेस वार्ता जो आज बुलाई है, ये शहर में 15 दिन से कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि ये पंप किसका है, किसका नहीं है, मेरा है, उसका है। उसको स्पष्टीकरण के लिए ये आज प्रेस बुलाई गई है। और इस शिखा पेट्रोल पंप की सोल प्रोप्राइटर जो खड़ी हैं वो आपके सामने उमा अग्रवाल खड़ी हैं। मैं एक एज ए मैनेजर के रूप में कार्य करता हूँ पेट्रोल पंप पर। और उसके अलावा 25 तारीख को एक मेरे पास दोपहर में फ़ोन आता है, उसमें ये बोला जाता है कि ज़मीन मैंने ले ली और यहाँ के मालिक हम हैं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे वो लोग पंप पे आ जाते हैं और धमकी देते हैं कि ये पंप हमारा है। हमने कहा जी, मैं अब भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ज़मीन पंप की मेरी नहीं है, ना मैं ज़मीन का कोई हकदार हूँ, ना ज़मीन का मैं कोई मालिक हूँ। ज़मीन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए लीज है। कौन लोग जमा रहे हो? कौन लोग जमा रहे हो और किस आधार पर जमा रहे हो? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने तहरीर में दे रखा है। लीज किसने करी है पंप को? लीज की थी ब्रजमोहन साहा, जो ज़मीन के मालिक थे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हमें डीलर नियुक्त किया। डीलर नियुक्त करने के बाद उसमें ये होता है कि डीलर नियुक्त हो गए तो फिर ज़मीन या तो हमें अपनी देनी पड़ती है, या अगर नहीं है तो किसी से भी हम अपना उसको लीज कराएंगे। कौन लोग जमा रहे हैं और किस आधार पर जमा रहे हैं? देखिए, मैं नाम तो आपके सामने है सब। नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास जो आए वो प्रमोद चौधरी जी है, मैंने उनको थाने में तहरीर दे रखी है। फिर उन्होंने 2 व्यक्ति और आगे, उनको मैं पहचानता नहीं, उनका नाम नहीं जानता, पहचानता नहीं। उन्होंने आन के ऑफिस में हमारे काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी की, उसकी सारी फुटेज भी मेरे पास हैं। सारे जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो हमारी वहाँ ऑफिस में बैठ के बातचीत हुई वो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन पुलिस ने आज तक 15 दिन से कोई भी किसी भी तरह का उस पर एक्शन अभी तक नहीं लिया। और उल्टे हमें पंप पे बुला के थाने में बुला के कि भाई आप इसको डील को जो प्रोप्राइटरशिप जो कूट रचित वो लेके घूम रहे हैं, उनको फॉलो करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आपको पुलिस कर रही है? नहीं, कल परसों इंस्पेक्टर साहब ने मैडम को बुलाया, इन्होंने बताया। आपने पूछ लो, बताएंगे। अग्रवाल जी, हाँ जी, बात पेट्रोल को जब लीज पे दे रखी है जमीन, तो आप उसके ऊपर लगातार पुलिस में गए या कहीं भी गए? हम तो प्रशासन से अपने परिवार की और अपने पंप के कर्मचारी उनकी सुरक्षा के लिए हमने कल एसएसपी साहब को गुहार लगाई है कि अगर, क्योंकि देखा अभी जब से तहरीर दी उसके बाद भी वो लोग पंप के इर्द गिर्द घूमते रहते देखे गए हैं। तो कल अगर कोई घटना हमारे साथ हो जाए उसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन लोग घूम रहे हैं? और उसके बाद परसों मैडम को उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला ये बताएंगी। हाँ बताओ, पूछे। कोई हमारा पारिवारिक मुद्दा तो तब होना जब हम साथ रह रहे हो, या जब हमारा मतलब ही कोई नहीं है, जब हमें बिल्कुल बेदखल कर दिया, चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया, किसी तरह का कोई हमारा आना नहीं जाना नहीं। और तो और हमारी माताजी गुजरी, उसकी जो 13वीं में कार्ड बनता है उसमें मेरा नाम तक नहीं लिखवाया गया, मरने में मेरे को नहीं बुलाया गया किसी कर्म कांड में, तो फिर मेरा क्या मतलब है? तो इसका मतलब आपको पुलिस मदद कर रही है? नहीं, पुलिस के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया। मैं सम्मानित पुलिस को ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत हुआ। मेरी यहाँ से भी और मेरी जो बात हुई है, जो बड़े अधिकारी हैं देहरादून में, उनसे भी मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने ये कहा कि राकेश जी आप निश्चिंत होकर व्यापार करें, क्योंकि व्यापार आपको कंपनी के थ्रू दिया गया है, उसमें किसी भी तरह की आप चिंता ना करें। अगर कोई घटना होती है आप लड़ाई मत करना, जो फुटेज होगी उस फुटेज को और जो कोई वीडियो अगर बन सकती होगी उस समय की, वो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपको वहीं बैठे बैठे सुरक्षा। अभी वो कह रहे थे कि जांच चल रही है,
उसके ऊपर, और लगता तो है नहीं कि जांच चल रही है कुछ। आपने किसी जानकारी दी थी? पत्रकार वार्ता आपने बुलाई आज? यही दी थी कि पंप पर वो आ गए थे प्रमोद चौधरी, और वो एक दो को लेकर आ गए। आज की पत्रकार चौधरी कौन है? मैं तो जानती नहीं। मैडम तहरीर आपने दी थी, हाँ जी, तो पुलिस आपकी तहरीर पर जांच कर रही है, आपकी जांच कर रही है? अब ये तो वही बताएंगे वो नहीं, कैसे तहरीर- जांच कर रहे हैं। तहरीर- हाँ जी, अभी आपके जो हस्बैंड मैनेजर है जो कंपनी के, उन्होंने बताया हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने हाँ। कहा कि भाई पुलिस काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि पुलिस को पता नहीं चल रहा है, कुछ कर नहीं कर रही। हाँ जी, वो तो यही कह रहे। मैंने पूछा था जब मैं गई थी कि मैंने कहा हमने तहरीर दी थी और उस पर भी आपने कुछ नहीं किया, तो वो कह रहे कि नहीं उसके ऊपर जांच चल रही है।